शलोम एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज से एक दिन के बाद में सुबह 9:15 से एक सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा, जिसको हम भारत में 12:10 पे एक बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। जिस टाइम पर सूरज जो हमारा है वो अंधकारमय हो जाएगा और एक रिंग की पट्टी दिखाई पड़ेगी, एक छल्ला नुमा हमें सूरज दिखाई पड़ेगा। जब कभी भी सूर्य ग्रहण या फिर बड़े पैमाने पर चंद्र ग्रहण हुए हैं तो उन्होंने इंसानियत को कुछ न कुछ सबक दिया है, कुछ न कुछ परमेश्वर ने निशानात दिए हैं। और जब कभी भी ऐसा हुआ है तो इसका प्रभाव विश्व में जरूर हुआ है। जब मसीह कुर्बान हुआ था तो उस वक्त में भी एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था और उसका असर हम आज तक देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से तमाम जातियों तक पहुंचना शुरू हो गया। मत्ती 24 अध्याय उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत ना होगा। इस वक्त में हम देख रहे हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वहां पर लड़ाइयों की चर्चा शुरू हो गई है और एक ब्रिटिश अखबार ने तो ये भी कहा कि ये हो सकता है कि वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, जो इंडिया और चाइना से शुरू होगा। ये जो होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन लड़ाइयों की चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन ये अंत नहीं होगा। लिखा है वचन में, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होगा। हम देख रहे हैं कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करने को तैयार हैं, जगह जगह अकाल पड़ भी रहे हैं और उसकी सबसे प्रमुख वजह है कोरोना और उससे होने वाली मौतें और फिर इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। और इस वक्त में हम देख रहे हैं कि इस साल में भूकंप भी बहुत ज्यादा आए हैं। वचन कहता है, मसीह वहां पर बोलते हैं, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तो हम उस दौर में चल रहे हैं जब पीड़ाओं का आरंभ शुरू हो गया है। और मत्ती 24 अध्याय 12 आयत में लिखा है, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और ये हो भी रहा है। एक संस्था है जो कि लूसीफर को अपना ईश्वर मानती है और उसने ये तय किया है कि वो 21 जून को, मतलब कि कल के दिन, एक बड़े पैमाने पर परेड करेंगे। वो अमेरिका में और यहाँ तक यरूशलेम के उस दीवार की ओर जहाँ पर परमेश्वर ने अपने मंदिर को बनवाया था सुलेमान नबी के द्वारा, वहाँ पर भी वो परेड करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि अधर्म प्रियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब तो जो लूसीफर के उपासक हैं वो खुल करके ये बोल रहे हैं कि दुनिया में अब वन वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि उनके मुताबिक इस दुनिया में एक करेंसी होना चाहिए, एक ईमान होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए। और उनके मुताबिक लूसीफर को या फिर शैतान को ही उन्हें अपना फादर या फिर क्रिएटर गॉड ऑफ ह्यूमैनिटी मानना चाहिए। लूसीफर के शागिर्द ये मानते हैं कि मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान देने वाला शैतान था या फिर लूसीफर था और वो एक प्रकार से मनुष्यों का भला चाहता था। तो ये लोग जो कि इसके उपासक हैं, ये लोग जो कि उसके फॉलोवर्स हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया में उसका राज चले और दुनिया एक प्रकार से उनकी सोच के मुताबिक एक हो जाए, जहां पर एक करेंसी हो, एक ऑर्डर चले और सारी दुनिया का एक ही मत हो। लेकिन वचन हमें ये कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24 अध्याय उसकी 14 आयत में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। ये वक्त वो नहीं है जब दुनिया एक प्रकार से परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हो जाए, जैसा कि मसीह का आगमन और उसमें पूरे जगत का न्याय है। हाँ, ये आरंभ जरूर है जिसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। अधर्म बढ़ रहा है और बहुतों का प्रेम भी ठंडा हो रहा है। बच कर रहिए और परमेश्वर का मनन करिए, उसके वचन की ओर गौर कीजिए, क्योंकि दुनिया में शैतान के उपासक भी निकल गए हैं जो ये चाहते हैं कि अब दुनिया उसके अनुसार चले। उम्मीद आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको अब्राहम इसहाक इसराइल के एलोहीम आशीष दे और ध्यान रखें कि सब जातियों पर गवाही होगी, तब अंत आ जाएगा।